हूं डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं नाला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है और टाइटल इसका इंडिया एलोकेट्स 42,277 करोड़ रुपीस टू जम्मू कश्मीर पाक मदरसा गर्ल्स रिएक्शन। चलिए भाई मजा आने वाला है इस वीडियो में, बता रहा हूं आपको बहुत मजा आने वाला है। 5 फरवरी में हमने देखा कश्मीर के झंडे भी हैं, फलस्तीन के झंडे भी हैं, इसके साथ साथ इलेक्शन की बातें भी हो रही हैं। तो मकसद क्या है रोड ब्लॉक करने का, बाहर निकलने का? हमारा बेसिकली मकसद ये है कि हम लोग फलस्तीनी और कश्मीर। ये पुराना वीडियो है क्या? 5 फरवरी की बात हो रही है, इलेक्शन की बात हो रही है, पुराना वीडियो है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कश्मीर की बात हो रही है ना, इस पर तो सुनना मजेदार होगा। तो मतलब बेसिकली मर्दों से कश्मीर फतह नहीं हुआ तो अब औरतों को और बच्चियों को उतारा गया कि भाई तुम उतरो यार कश्मीर फतह करने के लिए। अच्छी बात है भाई, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनके बच्चे हैं वो कश्मीर की बातें महिलाएं हैं, माएँ तो बताएंगी। जो बच्चियां हैं कल को बड़ी होंगी, इनकी शादियां होंगी तो वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगी सिखाएंगी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो ये जरूरी है कि बच्चियों को और महिलाओं को इन्वॉल्व किया जाए, औरतों को इन्वॉल्व किया जाए। समझ रहे हैं ना? चलिए अच्छी बात है, गुड। और कश्मीरियों को बताना चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ हैं, उनके साथ जो भी जुल्म हो रहा है, जो भी ज्यादती हो रही है, हम लोग पूरा उनका साथ देते हैं। बेसिकली हम सोशली इतना नहीं अगर निकल पा रहे तो हम लोग इन जगह पे आकर अपना बताना चाहते हैं कि हम पूरा उनके साथ दे रहे हैं। उनके ऊपर जो भी सब कुछ हो रहा है वो नाहक हो रहा है और वो गलत हो रहा है। वहाँ पर तो बहुत ज्यादा बेटा तरक्की हो गई है कश्मीर में, एजुकेशन है, हर की सहूलियात है। और भारत कहता है कि जितना हमने तरक्की दिया आपने तो अपने कश्मीर को दिया ही नहीं है, तो फिर भी हमें कश्मीर चाहिए। बेसिकली वो है तो हमारा ही पार्ट हमसे लिया गया था, वो हमारा ही हिस्सा हमसे जुदा किया गया था। और वो जो की बात गलत है, जो इवन के जो कश्मीरी थे वो भी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि बेटा तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें गलत पढ़ाया है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें गलत पढ़ाया है। जाके अपने बाप से पूछो या अपने बाप के बाप से पूछो कि कश्मीर किस लिहाज से तुम्हारा है और कब वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। मैंने बोला ना इस तरह के वीडियोस आने चाहिए, बड़ा मजा आता है सुनकर कि कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के लोगों की राय क्या है। अब जैसे इस बिटिया ने कहा कि भाई कश्मीर हमारा हिस्सा था, हमसे काट कर अलग कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। अब ये बातें सुनवाएंगे ना पूरी दुनिया में और पूछेंगे कि भाई पाकिस्तान बताओ यार कि कश्मीर कब, जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और कब जम्मू कश्मीर को आपसे अलग करके उस पर कब्जा कर लिया गया। उसमें पाकिस्तान कहेगा फंस गए, कहां से लाए, ना हमारे पास कागज है ना हमारे पास दस्तावेज है, हम कैसे साबित करेंगे, और हम तो पैदा भी कश्मीर के बाद हुए हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि बाप ही हमारा बेटा है, कैसे कहेंगे हम? ये बड़ी लॉजिकल सी बात है। पाकिस्तान बनने के सैकड़ों साल पहले से जम्मू कश्मीर मौजूद है। तो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा कब हुआ, कैसे हुआ, पहली बात। दूसरी बात, हाँ ये हम दावा कर सकते हैं कि चूंकि पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था, कल को भारत में कुछ लोग ये मुहिम चालू कर दें कि भाई पाकिस्तान चूंकि हमारा हिस्सा हुआ करता था और पाकिस्तान को मुसलमानों ने जबरन हमसे अलग करवा दिया और हम उसको वापस लाना चाहते हैं, तो ये एक लॉजिकल बात हुई कि नहीं भाई? ये तो इससे कोई इंकार नहीं कर सकता ना कि पाकिस्तान जो था वो भारत का हिस्सा था, कोई इंकार नहीं कर सकता। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने बंटवारा करके पाकिस्तान नाम का एक नया मुल्क बनाया, इसका दस्तावेज मौजूद है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिशर्स का वो दस्तावेज मौजूद है, लगा देता हूं, देख लो, पढ़ लो, समझ लो, सर्च कर लो, रिसर्च कर लो, जिसमें बताया गया है कि भारत को आजाद किया जाता है, भारत आज से इंडिपेंडेंट कंट्री है और भारत से ही एक नया डोमेन बनाया जाता है जिसका नाम होगा पाकिस्तान। तो पहली बात कि आप आजाद नहीं हुए, आप पैदा हुए, आपको बनाया गया, ठीक है? तो ये हमारा दावा बनता है भाई। कल को कोई उठ के खड़ा हो जाए बोले कि तो पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा था भाई, और कुछ लोगों ने जबरन उसको कहा कि हम अलग करेंगे, अलग करेंगे, अलग करेंगे, हम तो नहीं साथ में रह सकते, अलग कर लिया, अब हम एक करेंगे जी। तो ये एक लॉजिकल बात हुई। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान से ये कहे कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, तो हंसने के अलावा और क्या करूं? इस बिटिया पर हंसी आ रही है और क्या कर सकते हैं इस पर, आप बताओ। कल को इस बिटिया जिस घर में रहती है उस घर पर जाकर मैं दावा कर दूंगी ये घर मेरा है, तो ये तो बिटिया ऊपर से मारेगी थपेड़, बोलेगी अबे तुम्हारा घर कहां से हो गया, इसके कागज मेरे पास, मेरे अब्बू के नाम, मेरे अब्बू के नाम, तुम्हारा कैसे हो गया? तो बेटा उसके कागज तो भारत के पास है ना, जम्मू कश्मीर के। स्क्रीनशॉट लगा दी, कागज देख रही हो, ये कागज जम्मू कश्मीर के हमारे पास हैं। हमारा और उनका आइडियोलॉजिकली हम लोग सेम है, इस वजह से हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ हैं। इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब इसका मैं क्या करूं? इसका कश्मीर की तारीख पता है, तारीख है क्या कश्मीर की? कश्मीर बेसिकली कश्मीर हमारा था, हम लोग के डिवीजन की वजह से, जो मिस डिवीजन हुई है, जो गलत डिवीजन हुई है, उसकी वजह से सिर्फ हमारे भी फसादात डाले के लिए उन्होंने कश्मीर को 2 पार्टीशन में डिवाइड किया, जिसमें से हम आज सबको भुगत रहे हैं। दोस्तों आज जो है ना हम आवाम की राय आप तक पहुंचाएंगे। हाँ जी, आपने पैलेस्टाइन का झंडा भी पहना हुआ है और साथ साथ आप कश्मीर की भी बात कर रही हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़ाती तौर पे तल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। मेरे आबा उस्ताद कश्मीर से हिजरत करके आए थे और मैं ये समझती हूँ कि मैं जब भी देखती हूँ पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे भी, तो कश्मीर के अब से 2012 से लेके, बल्कि आप बात करें तो मुशर्रफ दौर से लेके अब तक जो एक हमें पसपाई नजर आती है सफारती महाज पे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उस खला को पुर करती है तो सिर्फ जमात इस्लामी करती है। ये मैं एक आपको नहीं लगता कि कश्मीर के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है? हमने 77 सालों में कश्मीर को दिया क्या है? मैं यही बात आपको कह रही हूँ कि बिलाशुबा बहुत सी पार्टीज हैं जो कश्मीर के नाम पर सियासत
मदद करती हैं और इसमें हमारी हुकूमत का या हमारा जो सिफारती महाज है वो इंतहाई कमज़ोर है। लेकिन जहाँ तक बात जमात इस्लामी की है तो जमात इस्लामी के खानदानों ने कश्मीर के लिए अमलन कुर्बानियाँ दी हैं। वो आज भी कश्मीरी खानदानों के लिए अमलन उनके माली इमदाद करती है। मौलाना फजलुर रहमान वो भी एक मौलाना थे, उनको कश्मीर के लिए रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया? वो देखिए वो एक अलग सिनेरियो में अगर हम उनको देखना चाहें तो कश्मीर कमेटी जस्ट एक नाम है, वो कोई काम नहीं कर रही। जो मैं अपने ज़ाती राय के तौर पे कह रही हूँ, जो कश्मीर के लिए उनको करना चाहिए, जिस तरह आलमी सतह पर उनको मसले को प्रेजेंट करना चाहिए, वो उसको बिल्कुल भी नहीं कर रहे। चलो ठीक है जी, इनका कहना है कि हम जो है मकसद है आज आप सब ये सैकड़ों खवातीन इकट्ठी हुई हैं, क्या मकसद है आपका आज का? हम यहाँ पे कश्मीर की आज़ादी के लिए इकट्ठे हुए हैं। कश्मीर हमारी शाहरग है। अच्छा। और ये हमारी सब मुसलमान बहन भाई हैं। और कश्मीर देखें तमाम करारदादों के मुताबिक के करारदादों के मुताबिक मुसलमानों के साथ उनको रहने का हक है। दो बातें की आपने मैडम। माता जी, बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहूंगा, आपने कहा कि जी कश्मीर हमारी शाहरग है, तो मैडम ऐसा है कि शाहरग तो आपकी कट चुकी है, अब कटी शाहरग का क्या करेंगे मैडम? अच्छा गुस्सा मत होइए, ये मैं नहीं कहता, आपके पाकिस्तान के एक बड़े नामी आदमी हैं शब्बर जैदी, उनका नाम है, और वो एफडीआर के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने कहा है, सुनिए सर वो कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहरक थी ना तुम्हारी, कट गई, क्या वजह है देश अलग करने की? सर कश्मीर एक मामला है जो कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, भूल जाए कश्मीर को। कश्मीर लेना है तुमने, तुम लड़के ले लोगे, तुम क्या बातें करो यार। तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी फौज जाएगी और टैंकों में जाके श्रीनगर फतह कर लेगी, ये कह रहे हो तुम? आर यू इन सेंसेस? 3 दफा तुम ये हरकतें कर चुके हो, कारगिल में भी कर चुके हो हरकत, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आई। ट्रेन चला दी है जम्मू से श्रीनगर, बानीहाल पास के थ्रू ट्रेन जा रही है। कैन यू इमेजिन? तुम किस दुनिया में बैठे हो? टाटा कंपनी का प्रॉफिट पाकिस्तान के जीडीपी से बराबर हो गया है, एक कंपनी का। कश्मीर आजाद कराने चल पड़े हो, खाने को रोटी नहीं है, कश्मीर आजाद कराएंगे, क्या बातें करो यार। तो मैडम आपकी औकात क्या है, जरा ये बताइए। जब पाकिस्तान के इतने बड़े पद पर बैठने वाला बंदा कह रहा है कि शाहरग कट गई आपकी, जिसके पास पाकिस्तान को चलाने के, पाकिस्तान जिस तरह से चलता है उसमें उनकी पावर है, जब वो कहते हैं कि शाहरग कट गई, तो मैडम आप तो कीड़े मकोड़े हो ना पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की आवाम से हो ना आप ना सीएम हो, ना पीएम हो, ना कलेक्टर हो, ना आर्मी की चीफ हो, आप हो कीड़ी मकोड़ी। तो मैडम शाहरग तो गई, ठीक है, अब आप लोग चिचियाते रहें, सड़क पर निकल कर चिचियाते रहें, उसका क्या फर्क पड़ता है हमें और दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि अक़वाम मुत्तहिदा जो भी है वटएवर, यानी कि यूएन, आप में से जितने लोग यहां पर आए हैं, और मेरा चैलेंज है, क्या आपने यूएन की रेजोल्यूशंस पढ़ी है कश्मीर के ऊपर? क्योंकि अगर आपने यूएन के रेजोल्यूशंस पढ़े होते हैं तो आप ये बात ही नहीं कहते। क्योंकि छोड़िए, अब आप थोड़ी उम्र दराज है, जाकर पढ़िए यूएन के रेजोल्यूशन। जो भी पाकिस्तान की मेरा वीडियो देखता है, मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग जाकर पहले यूएन के रेजोल्यूशंस पढ़ लें, उसके बाद दोबारा कभी आप नहीं कहेंगे कि यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उसमें साफ साफ कहा गया है कि पाकिस्तान की पूरी फौज वहां से हटानी पड़ेगी, भारत को अपनी फौज कम करनी है, उसके बाद प्लेबिसाइड होगा, यानी कि रेफरेंडम होगा। तो हटाइए ना, पहले आप ही कश्मीरियों की दुश्मन बनी हुई है आपकी फौज, हटाइए फौज अपनी, बाकी तो भारत ने उस पर कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो ज्यादा देर इस कब्जे को कायम नहीं रख सकता। भारत भी कहता है कि आपने जो है आजाद कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, आप कहते हो कश्मीर हमारा है, वो कहते हैं हमारा, तो हल क्या है इसका? बात यह है कि सिर्फ जुबान से नहीं कहा जाता ना, आप वो तमाम सबूत देख सकते हैं, पेपर हमारे पास पड़े हैं कश्मीर के। तारीख देख सकते हैं। मुसलमान जो है कश्मीर के, वो मुसलमान जो है वो मुसलमानों के साथ पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। हमारे कश्मीरियों का एक पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा नाम लेना छोड़ दे, आपके पास पेट्रोल नहीं, आटा नहीं, तालीम नहीं, हम भी आपके साथ लाइनों में नहीं लगना चाहते हैं। ये चंद लोगों का मौकफ है, पूरी आवाम का मौकफ नहीं है, पूरी कश्मीर का मौकफ नहीं है, ये छोटा मौकफ है। एक बड़ा मौकफ ये है कि हम पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ रहना चाहते हैं। और हम मुसलमान। तो माता जी आप जम्मू कश्मीर आई हैं क्या? आइए ना जम्मू कश्मीर कभी, प्लीज आइए ना कभी, आपको सारी खबर है, आपको तो सारी खबर है, जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे की जबान से आपको पता है कि सारी आवाम का मौकफ नहीं है, तो मौकफ पता करने आइए तो प्लीज माता जी इधर, तब तो पता चले। हम मुसलमानों के लिए आजाद कश्मीर में पता क्या हो रहा है? हड़ताल है वहाँ पर इत्तेहाद चौक में, और वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि आजाद कश्मीर के पास रोजगार नहीं, आटा नहीं, बिजली नहीं, उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त बात है, इसके लिए जमात इस्लामी खड़ी है। हड़ताल हो रही है ना आज? जमात इस्लामी इसीलिए खड़ी है, इसी प्रोग्राम के लिए खड़ी है कि हम इलेक्शन में जीतकर इक़्तिदार में आकर हम ये तमाम मसाइल हल करेंगे। और इस वक्त की हुकूमत को हम कहते हैं कि वो जिम्मेदारान है ना, जिनकी भी हुकूमतें रही है वो जिम्मेदारान है। इस मुल्क में अगर गुर्बत है, महंगाई है, ये सब वो हुकूमतें जिम्मेदारान है जो यहाँ पर रही हैं। चलिए आप बताएं, इन्होंने बोला कि इस्लामी हुकूमत आएगी तो कश्मीर ले लेंगे, उस जानिब इंडिया इतना ताकतवर मुल्क बन गया है कि हम जंग से क्या कश्मीर छीन सकते हैं? कैसे भी छीन सकते हैं, हमारा ईमान शहादत है। तो हम अपनी शहादत और ईमान है हमारा, शहादत ईमान है हमारा जी, तो किस तरह हम मुसलमान कभी भी हार नहीं सकता। तो सही है ना, आपका शहादत ईमान है, और आप लोगों को शहीद करना हमारा ईमान है, हमारी फौज का ईमान है। आप लोग आइए इधर से ठोके जाएंगे, आप लोग आएंगे इधर से ठोके जाएंगे, ठोके जा रहे हैं ना, जा रहे हैं ना ठोके। आपका जो ईमान है हम पूरा कर देंगे भाई, है कि नहीं?
वहाँ की मोदी सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से उसका कश्मीर भी लेंगे। कैसे ले सकते हैं जबकि हमारे मुजाहिदीन हैं, हम मुसलमान हैं, तो मुसलमानों का तो ईमान कोई किसी चीज़ को हासिल करना नहीं है बल्कि अपने जदोजहद करना है इस्लाम के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए। और कश्मीर और पाकिस्तान और इस्लाम दोनों एक ही है। आपको नहीं लगता कि कश्मीर के नाम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ज्यादा नफरतें पैदा हो गई हैं? मेरे समझ नहीं आई। कश्मीर के नाम पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच नफरतें पैदा हो रही हैं। होनी तो नहीं चाहिए। ऐसा मुसलमान हम कश्मीरियों के साथ हैं, कभी भी नहीं होनी चाहिए। ये वक्त ही हमारे हुक्मरानों की थोड़ी गलतियां हैं, तो इंशाल्लाह जमात इस्लामी इस प्लेटफॉर्म से आकर ये सारी गलतफहमियां दूर कर देगी। अगर कश्मीरिया वहाँ से ये ऐसे रैली निकाल के कहते कि हम इंडिया के साथ रहना, तो फिर 5 फरवरी पाकिस्तान में खत्म हो जाएगा। क्यों होगा? जब तक ये हम खड़े हैं, मुसलमान हैं और कश्मीरी हमारी शारग है, ठीक है ना। हमेशा से हम कहते आए हैं, तो कुछ भी नहीं हो सकता कि जब तक हम कश्मीरियों के साथ हैं। फलस्तीन बेजुल्म सितम हो रहा है, कश्मीर हासिल कैसे करेंगे? जम्मू से तो नहीं हासिल कर पाए। जिहाद जिहाद, तो उधर भी तो आर्मी खड़ी है। ये उधर भी आर्मी खड़ी है। फैक्ट्स में बात करेंगे, आर्मी तो उधर भी खड़ी है, क्या करेंगे बताएं? तो ये तो हमारे हुक्मरानों का ज़मीर को झांकना चाहिए ना कि आज आखिर बेच चुके हैं, पहले बिक चुका है। उन्होंने हमारा पाकिस्तान तक ये रखा हुआ है गिरवी। अगर हम आज़ादी चाहते हैं ना, हमें दीनी दूसरी जो भी जमातें हैं यकजान जब हो जाए, जब ये इंसान हक की आवाज़ लेकर उठेगा। मौलाना का नारा है कश्मीर के नाम पर इंडिया से जहाद करेंगे। वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया, कैसे करेंगे? कुर्बानियाँ देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हमें हिम्मत दे, ताकत दे। जहाँ से ही क्या नाम लेते हैं जंगें जीती जाती हैं, कोई असलहे से नहीं जीती जाती। वहाँ पर भी 27 करोड़ मुसलमान है, यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है, दोनों तरफ ही मुसलमान है, क्या करेंगे? ओहद में जंग बदर में 313 लोग थे ना। अच्छा। तो इंशाल्लाह अगर हमारा ईमान पक्का है ना, ये 313 जो थे ना गालिब थे। अम्मा 77। मैडम जरा वो 93,000 कौन थे यार? कौन थे वो 93,000 जिनकी पतलूनें उतारी हमने पाकिस्तानी फौज के कलमे को पढ़े हुए जवानों की? 93,000 कौन थे अम्मा, बताओ ना। तुम्हारे बेटे तो नहीं थे उसमें, तुम्हारे बाप तो नहीं थे उसमें, तुम्हारे दादा तो नहीं थे उसमें। पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लग रही होगी। मेरी लैंग्वेज ऐसी हो रही ना, लैंग्वेज तो ऐसी रहेगी बेटा, क्योंकि बात तो कश्मीर की हो रही है, बात हो रही है वॉर की, और वॉर में तो हमने तुम्हारी ठुकाई की है। 93,000 के पतलूनें उतारी हैं, तो फिर तो बात होगी ना। वो कलमा नहीं पढ़ा था उन्होंने, उनमें वो मुसलमान नहीं थे। आप उन 93,000 को मुसलमान मानने से इनकार कर रही हैं। अरे बाप रे बाप, लाहौल बिला कुव्वत। काफिरों को आपने अपनी फौज में भर रखा था, 93,000 को। अब या तो वो काफिर थे या फिर मुसलमान नहीं थे, सॉरी मुसलमान थे। और जब मुसलमान थे तो कहां घुस गया था जज्बा, कहां घुसा था? अरे मर जाते लड़ते हुए। आप तो कह रही हैं शहादत शहादत, शहीद ही हो जाते, हथियार तो ना डालते। डर के मारे पुकी बज गई थी, 93,000 के हथियार डाल दिए। पाकिस्तानियों में बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे जी हम तो बहादुर हैं और ये हैं और 100 पे भारी हैं, और जैसे ही सामने आता ना बंदा, पैंट गीली हो जाती है। मिर्ची लग रही है पाकिस्तानियों? लग रही है? मुल्लों को खासतौर पर लग रही होगी, मुल्लों को बहुत लगती है मेरी मिर्ची। बड़ा तीखी मिर्च है ये। भूत झोलकिया नाम है इसका, पढ़ लेना जरा, गूगल पर सर्च करना भूत झोलकिया क्या है। भारत के लोग तो जानते हैं भूत झोलकिया क्या है, वही मिर्ची लगी है। 70 सालों में तो कश्मीर को नहीं ले सके, 100 सालों का पाकिस्तान होने वाला है, 23 साल बाद। एक वक्त जब इस्लामी हमारी हुकूमत आएगी इंशाल्लाह ताला लेके दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप कहते थे अफगानिस्तान में शरिया आएगा, कश्मीर लेंगे। अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ मिल गया है। नहीं मिला, ऐसी ये गलत अफवाह होगी। अफगानिस्तान नहीं मिले, वो तो इंडिया को लाइक करते हैं, लाइक करते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारा ये क्या कहते हैं सिराजुल हक साहब आ जाए इंशाल्लाह हम कश्मीर दिक्कत जाएंगे। सारी इस्लामी जमातें कश्मीर हाँ। जमहूरी जमातें कश्मीर नहीं ले सकते। वो तो खुलूफ सिल्म है ना, जमहूरी जमातें गुलाम है और इसी गुलामी से हम निजात चाह रहे हैं कि तराजू आए और यहाँ से गुलामी खत्म हो तो जाए। कश्मीर का मकसद क्या है ये बताएं? कश्मीर का मकसद हमारे मुसलमानों के लिए, अमेरिका पाकिस्तान, इसका मतलब यही है। कश्मीर का मतलब पाकिस्तान नहीं, हाँ जी बिल्कुल, कश्मीर और पाकिस्तान दिलो जान है। तो माता जी, आपके परदादा भी जो पैदा हुए होंगे वो भी इसी कान में फूका हो गया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। फिर आपके परदादा मर गए, फिर उन्होंने आपके दादा को पैदा किया होगा, दादा के कान में भी फूका गया होगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपके दादा भी मर गए यही करते करते, कब्र में लटके होंगे, नहीं पड़े होंगे। दादा ने आपके एक और बेटे को पैदा किया होगा, उसके भी कान में फूका होगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बेचारा वो पता नहीं जिंदा होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता। आपकी आने वाली नस्लें भी आपने भी फूकी होंगी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। समझ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो ना आपके परदादा ही कश्मीर को पाकिस्तान बना पाए और ना आपके आने वाली 1 लाख जनरेशंस बना पाएंगे पाकिस्तान कश्मीर को। समझी? होश के नाखून लें। कश्मीर के चक्कर में आपने अपने देश का कबाड़ा कर दिया। कश्मीर के चक्कर में 22-24 करोड़ आवाम पाकिस्तान की आज भुखमरी का शिकार है। रोजगार नहीं है, जमीनें कम पड़ रही हैं, और ज्यादा है तो जिहाद के लिए भेजो ना यार। भेजते हो ना जिहाद के लिए? वापस जाता ना मामला जब, तो देखते हो ना क्या होता है। बढ़िया है जी, बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया। सब कुछ कुर्बान कश्मीर पे। तो पाकिस्तान के लिए तो कुछ कर लो, पहले मुल्क बचाओ, आप कश्मीर के पीछे पड़े। हम तो 47 साल से करे हैं, ये बचाने के लिए खड़े हैं। ये हब जो मैदान में सिराजुल हक साहब आए, औरतें उतर आई हैं मैदान में। हाँ जी, हम भी उतर आए हैं। जिस्म और रूह का ताल्लुक है, जैसे जिस्म से रूह अलग नहीं हो सकती, इसी तरह पाकिस्तान और
कश्मीर अलहदा नहीं। पाकिस्तान के लिए तो पहले कुछ कर लो। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी पाकिस्तान के लिए जमात इस्लामी। ये पाकिस्तान के लिए हो रहा है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पे लिया था। ये इस्लामी रियासत पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई। ये पाकिस्तान भी हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पे लिया। मौलाना की हुकूमत आएगी तो फिर जो है इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान हाँ ये 77 सालों में पाकिस्तान नहीं बना। हमें हुक्मरान ही नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह वाले मिले। का निजाम आएगा तो कामयाबी है इस मुल्क में, नहीं तो यही जुल्म सितम सहते रहेंगे ये अवाम को इस वक्त समझना चाहिए कि इस्लाम की नफाज में ही हमारी बका है। इस्लामी निजाम चाहिए। हम कहना चाह रहे हैं ये कि हमारी हुक्मरानी अच्छी होगी तो मुल्क बनेगा ना। जब हमारी हुक्मरानी नहीं अच्छी होगी तो हमारा मुल्क क्या बनेगा, ये बताएं। अगर हम चाहते हैं हम सबको अपनी तरफ से वोट डाल देते हैं जी, वोट दें सबको देते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई कुछ नहीं करता। गरीब वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमारे स्कूल होने आपने क्या बोर्ड उठाया? वैसे कैमरा बोर्ड दिखाई आपको एकदम सही बोर्ड उठाया, स्टॉप किलिंग इन कश्मीर, बिल्कुल सही बोर्ड उठाया। क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने, स्क्रीनशॉट लगाता हूं, अभी कुछ ही दिनों पहले वो बवाल हुआ था, उसमें कई कश्मीरियों को मार दिया इन्होंने यार, पाकिस्तानी फौज वालों ने। एकदम सही बोर्ड उठाया है बहन जी, एकदम सही बोर्ड उठाया है। पाकिस्तानी फौज ने कश्मीरियों को शूट कर दिया, मारा। ये कश्मीरी भूलेंगे थोड़ी ना। आपको लगता है कि कश्मीर में किलिंग हो रही है? हाँ जी, हमें लगता है हो रही है। वो कहते हैं सिर्फ उन लोगों को मारा जाता है जो रियासत के खिलाफ होते हैं, जो रियासत के खिलाफ नहीं होते उन्हें कुछ भी नहीं कहा जाता। तो फिर जब कश्मीर की बात होती है, बलोचिस्तान की बात क्यों नहीं करते? करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, एक की बात नहीं होती, सबकी बात होती है। बलोचिस्तान की भी होती है, कश्मीर की भी होती है, हर चीज की होती है। जहाँ पे देखे ना आप। अरे बहना, इतना झूठ बोल रही हो, जिस खुदा को मानती हो उसके आगे क्या चेहरा दिखाओगी? कभी एक बोर्ड बनाया ऐसा, स्टॉप किलिंग इन बलूचिस्तान? दिखा दो तो मान जाऊं। एक ऐसी रैली बलूचिस्तान के लिए जमात इस्लामी निकाल के दिखा दे तो मान जाऊं। ऐसा पाकिस्तानी फौज ठोकेगी ना आपको, दोबारा हिम्मत नहीं होगी आपकी बलूचिस्तान को लेकर रैली निकालने की, समझी? बात करती है, खड़े खड़े झूठ बोलते हैं आप लोग। इसी चक्कर में तो आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। करो करो यार, जो भसड़ मचानी है उधर ही मचाओ ना यार, मचाओ। अपने देश में प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, अपरास्ता अपने देश का रोक रखा है ना, लोगों को परेशान कर रहे हो ना, करो 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 और करो और करो, हमें तो सबूत मिलते हैं। और जहाँ पे भी चले जाएं, इस्लामी जमात की तो आप बात तब करो ना जब पाकिस्तान के अंदर सब ठीक हो। हमारे पास बलोचिस्तान का मसला है, गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, कश्मीर का मसला है। उन सब मसलों को इग्नोर करके आप इंडिया के कश्मीर के लिए आज निकले हो। नहीं, हम सब के लिए निकले हैं, सिर्फ हमें कश्मीर के लिए नहीं, सब के लिए हम निकले हैं। गजा में जो हो रहा है उसके लिए। कश्मीर को इंडिया का कश्मीर ना कहें, कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान का कश्मीर हमारा है, इंडिया का है। इंडिया का नहीं, हमारा वो भी हमारा है। उन्होंने छीना है हमसे, कब्जा किया हुआ है। कश्मीर हमारा है तो हमारे पास है। कौन कहता है? कश्मीर हमारा है, हम उससे अपना हक लेके रहेंगे। हम 70 सालों से क्यों नहीं ले पाए कश्मीर? इसलिए नहीं ले पाए कि हमारे हुक्मरानों की नीयत खराब थी। हमें कोई इस्लामी हुक्मरान नहीं मिला। जमात इस्लामी इक़्तिदार में आके ये सारे मसले हल करेगी। फजल रहमान को तो कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, क्यों नहीं लिया कश्मीर? हम तो इस्लामी नुमाइंदा नहीं मानते। ठीक है दोस्त, मेरी बात सुना मैडम, जितनी भी है ना, जो भी है ना, हमारी जो हुकूमत है ना, जो हमारी हुक्मरानी है, ये इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। सही हो गया, ऐसे ही है। ये चलो छोड़ो यार, वीडियो खत्म करते हैं। अच्छा, ऑन ए सीरियस नोट, मैं अगर पाकिस्तान से ये लोग मुझे देख रहे हैं वीडियो, ऑन ए सीरियस नोट मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं। आप फौरन कह देते हैं कि जी सरकारों ने हमारी कुछ नहीं किया। आपकी सरकारों ने कश्मीर के नाम पर 3 लड़ाइयां लड़ी हैं, चौथी छोड़ दीजिए, 3 लड़ाइयां लड़ी हैं कश्मीर के नाम पर। हमला किया आपने, उसके बाद भी आप न ले पाए, आधा इंच भी कश्मीर का न ले पाए, कुछ नहीं कर पाए। याद है ना आप लोगों को, 47-48 की जंग, 65 की जंग और 99 की जंग, कुछ नहीं कर पाए आप लोग। और ये मैं नहीं कहता, ये आपके यहाँ के करते हैं परवेज हुदबॉय हैं, वो कश्मीर पर क्या कहें, आपने सारी लड़ाइयां आपने शुरू की और कुछ नहीं हुआ उसका, आप लोगों ने शुरू की, कुछ नहीं किया। सुनिए। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इसे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। ऑन ए सीरियस नोट, आप लोगों को लगता है कि जमाते इस्लामी आ जाएगी तो कश्मीर को आजाद करा लेगी? कैसे? घोड़े पर तलवार लेकर चलेंगे और रूहानी ताकतें आ जाएंगी, जो 65 की लड़ाई में जैसा हुआ था, तब भी आप कुछ नहीं कर पाए। अबे कौन से उसमें हो आप लोग? और जो अम्मा जी कह रही थी, अम्मा जी आने वाले कुछ साल में आप फना हो जाएंगी, आपके बच्चे, आपके पोते पोती सब, वो भी आने वाले वक्त में फना हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। आपके हाथ से, आपके कब्जे में जो कश्मीर है वो भी जाने वाला है। नहीं मानिए बात, मत मानिए, और मैं कह रहा हूं जाने वाला है। तो दोस्तों आप बताएं, इस वीडियो को देखें, वीडियो पुराना है मुझे लग गया, क्योंकि सर्दियों के कपड़े पहने हुए हैं, पुराना वीडियो इन्होंने अपलोड कर दिया, सर्दियों के कपड़े पहने हुए मुझे दिख रहा है। लेकिन देखो जी, मजा तो पूरा आया। जो काम, अब मैं कहूं कि मैं मार्स पर अपना घर बनाऊंगा, तो हाँ जी, सोचने में क्या ना पैसे लगते हैं ना जाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहने में क्या हर्ज है। मार्स पर घर बनाऊंगा जी, और बनता रहेगा, वैसे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अबे जागो सोए हुए लोगों, जाग जाओ। खैर तुम लोग जागने की जरूरत नहीं, और हमारे लिए ऐसे वीडियोस आने चाहिए, ऐसे प्रदर्शन होने चाहिए, क्योंकि हमारा केस इससे और मजबूत होता है। हम ये सारी चीजें बताओ, सबूत पेश करेंगे। बताओ भैया, कागज किसके पास है, दिखा दो। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा कब था? जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पैदा होने से पहले से है, और वो जम्मू कश्मीर बन गया पाकिस्तान का हिस्सा। लॉजिक समझ में आया?
मतलब बेटा अपने ही बाप का बाप कैसे हो सकता है कि नहीं? ओके, लोगों को मिर्ची लगी, लेकिन अब ये आसान भाषा में समझाने के लिए। तो कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय।